दोस्तों इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया था कि एक्चुअल में इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना चाहिए। जो मेमोरेंडम होती है, मेमोरेंडम राइटिंग स्किल होती है, वो क्या होती है। इसके साथ ही साथ में रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स क्या होती है, प्रपोजल्स क्या होते हैं। जो भी सारी राइटिंग स्किल्स होती हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि ईमेल। दोस्तों जो भी हमारा आज की टाइम में बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ईमेल को टेक्स्ट करना, ईमेल को टाइप करना रखता है राइटिंग स्किल्स के फील्ड में। क्योंकि जब भी हम कभी भी किसी तरीके की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी तरीके के बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री लेवल पर अगर कोई भी बात करें, तो वहाँ पर ईमेल मेल करना तो एक मतलब बहुत ही कॉमन थिंग है। ठीक है, सो उसको हमको सही से उसमें अपनी राइटिंग स्किल्स को सही तरीके से हमको शो ऑफ करना आना चाहिए। अदरवाइज जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें फेलर हो सकता है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल, मतलब हमको किस तरीके से कभी भी किसी ईमेल को लिखना है। ठीक है, उसके बारे में बात करना है। सो यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट्स वेरी कॉमन टू राइट एन ईमेल दीज डेज। आज के समय में हर कोई जो ईमेल है वो टाइप करता है, टेक्स्ट करता है। वो अलग बात है कि अभी तक हम लोग इनफॉर्मल वे में अपने जैसे जो भी रिश्तेदार हैं या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह, अपने घर परिवार लोगों को ईमेल करते चले आए हैं। ठीक है, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लेवल पर जो भी काम होते हैं, वहाँ पर लोग बहुत ही फॉर्मल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से ईमेल को ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल को लिखते हैं, जिससे कि एक तरीके का पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, दूसरी कंपनीज पर या फिर दूसरे जो भी कस्टमर्स हैं उनके ऊपर। सो यहाँ पर देखिए क्या है कि वी राइट ईमेल्स टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को ईमेल टाइप करते हैं। सो मैनी पीपल्स स्टिल स्ट्रगल टू राइट अ प्रॉपर फॉर्मल ईमेल। और इसके बावजूद में भी जब अगर कभी भी बात आ जाती है कि एक फॉर्मल ईमेल को टाइप करने की, एक फॉर्मल ईमेल को लिखने की, तब इसमें भी लोगों को कई सारी दिक्कतों का और परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, जब उनसे ये बात कही जाती है कि एक तरीके फॉर्मल ईमेल को टाइप करो, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कहीं एक घबराहट पैदा होती है, या फिर कहीं ना कहीं उनको लाइक एक तरीके का लाइक हेजिटेशन उनको आ जाता है उनके दिमाग में। ठीक है, फिर आगे क्या है कि व्हेन इट कम्स टू राइट एन ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन, जब व्हेन इट कम्स टू राइट एन ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन वी ऑल आर ट्रम्बल। मतलब कि जब हम कभी भी अगर ऐसी भी बात पड़ जाती है कि हमको अपनी जॉब के लिए, अपने जॉब के जो भी जॉब के रिगार्डिंग में अपने ईमेल को टाइप करना है, तब भी हम कहीं ना कहीं अपने मन में घबराहट होती है कि क्या हम लिखें, उसमें किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, अपने आप को शो करें, जिससे जो भी इंटरव्यूअर है, जो मतलब वहाँ पर बैठा हुआ है, जो मतलब सिलेक्ट करेगा हमको, वो किस तरीके से उसके ऊपर एक पॉजिटिव तरीके का इंप्रेशन पड़ सके। सो इसमें भी हमको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। सो हम उसमें भी ट्रम्बल करते हैं। तो उसके बाद में जो फॉर्म, क्योंकि ये सारे जो भी लिखने के ईमेल के टेक्स्ट करने के टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। इस वजह से हमको कहीं ना कहीं हल्की सी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर बात करें कि हम अपने घर परिवार रिश्तेदार में बात करेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से और नॉर्मल वे में टेक्स्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो फॉर्मल ईमेल्स हैं आर वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द इनफॉर्मल वंस। जो भी फॉर्मल ईमेल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही मतलब एक तरीके से जो उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर डिस्टिंक्टिव का क्या मतलब है कि उनमें काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। जो फॉर्मल ईमेल्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं किससे, इनफॉर्मल ईमेल से। ठीक है, इनफॉर्मल ईमेल में हम फॉर्मल ईमेल में लाइक हम इस तरीके की बातों को नहीं लिख सकते हैं, अपने पर्सनल व्यूज़ को ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स को ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते हैं। और इनफॉर्मल ईमेल्स में वही क्या होता है कि हम एक दूसरे का हाल चाल भी ले सकते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो इनको अलग बनाते हैं। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन टेम्पलेट्स विच वन नीड्स टू फॉलो अ फॉर्मल ईमेल। कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो कि केवल मतलब फॉर्मल ईमेल्स को लिखने के लिए टेक्स्ट मतलब उसको फॉलो करा जाता है। जैसे कि जैसे बोले तो एप्लीकेशन अगर हमको जब लिखना होता है, तो एप्लीकेशन का हमको पता है एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि वहाँ से टू द प्रिंसिपल या इस तरीके से स्टार्ट होगा। उसके बाद में बीच में हम अपनी बात को बोलेंगे। उसके बाद में वहाँ पर हम लोग टू द ओबीडेंटली, इस तरीके से योर ओबीडेंटली, इस तरीके से हम करके अपने बचपन में स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके से हम टाइप कर देते थे। मतलब टेक्स्ट
लिख देते हैं, जो जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है, तो इसका हमको फॉर्मेट आता है, ठीक है, फॉर्मेट पता है। उसी तरीके से जो भी ईमेल्स होते हैं उनका भी एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जिसको मतलब एक निर्धारित निश्चित सर्टेन फॉर्मेट होता है, उसी को हमको फॉलो करना चाहिए लिखते समय। कभी भी फॉर्मल ईमेल को हम जब टाइप करते हैं तो एक तरीके के उसको जो भी उसके फॉर्मेट्स होते हैं उसको उसको जो सर्टेन फॉर्मेट होते हैं फॉर्मल ईमेल्स के, उनको हमको फॉलो कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि सर्टेन टेम्पलेट्स होते हैं, उसी को हमको फॉलो करना चाहिए। फिर आगे देखिए कि इट गिव अ प्रोफेशनल इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर। अब जो भी कोई भी रिसीवर जो भी होगा, जो भी ईमेल को पढ़ेगा या फिर देखेगा, तो उसके ऊपर एक तरीके का पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे जो एक तरीके का प्रोफेशनल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ठीक है, जिससे जो भी रिसीवर होगा वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाएगा या समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी एक किसी ने भी इसको ऐसे ही मेल कर दिया है। फिर आगे क्या है कि फॉर्मल ईमेल्स हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब उसमें एक क्या तरीके का होता है कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे एप्लीकेशन का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से हमको अपनी बात को लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी ईमेल्स होते हैं उसका भी एक तरीके का फॉर्मेट होता है, तो उसका भी एक तरीके का डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। फिर आगे क्या है, देयर शुड बी नो इमोशनल एक्सप्रेशन, किसी तरीके का इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। सपोज कि कभी भी जॉब के रिगार्डिंग में मेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जो भी रिसीवर है उसके ऊपर एक तरीके से ऐसे मतलब इमोशनल इम्प्रेशन डाल रहे हो कि नहीं हमको सच में ज़रूरत है भैया प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं इस तरीके से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और या फिर किसी भी तरीके कैजुअल वे में हमको कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग, हमको इस तरीके से कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग का भी नहीं यूज़ करना है इन फॉर्मल ईमेल्स। इस तरीके से हमको क्या करना है, एकदम फॉर्मल वे में अपनी जो बात होगी उसको एकदम स्ट्रेट वे में हमको बोलना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या देखिए लिखा है कि the required information should be straight and brief, closing and emails gives a lasting impression। मतलब जो भी हम अपनी बात को बोलेंगे वो क्या होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट का मतलब कि जो भी हम जैसे जॉब के रिगार्डिंग अगर हम कॉल कर रहे किसी को मेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या अपनी जो भी बात है उसको एकदम स्ट्रेट वे में बोलना है कि हमको आई नीड जॉब, ठीक है, बिकॉज हमने कहाँ से आपकी जॉब के बारे में सर्च किया, हमको कहाँ से पता लगा, जो जिसका भी रेफरेंस वगैरह देना है उसको दिए। उसके बाद में आगे जो भी अपनी बात है उसको एकदम स्ट्रेट वे में और एकदम ब्रीफ में, जितने कम शब्दों का यूज़ हो सके उतने कम शब्दों का यूज़ करके करना चाहिए, जिससे कि सामने वाला का भाई टाइम ना खराब हो, हमारा टाइम भी ना खराब हो ज़्यादा ईमेल को टेक्स्ट करने में। और जो उसका क्लोजिंग होना चाहिए वो बहुत ही एकदम पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, जैसे कि थैंकफुलनेस के साथ में, ठीक है, कि आपने मेरे इस ईमेल को पढ़ा तो उसका थैंक यू भी मैसेज लास्ट में छोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कि इंडेट विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड रिगार्ड्स, अपने जो भी लास्ट में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को दे सकते हो, और साथ ही साथ में जो भी थैंक यू मैसेज उसको भी थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो, जिससे कि एक तरीके का पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा रिसीवर के ऊपर। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मेल किस तरीके से हम टेक्स्ट कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम वगैरह में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। बिजनेस लेटर का मतलब कि किस तरीके से जो भी लेटर वगैरह होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं, और किस तरीके से जो लेटर राइटिंग होती है वो क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।